हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीएमएस ज्ञान। तो हम पढ़ रहे थे तुथ। तो तुथ पार्ट 1 हमने अपलोड कर दी है यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ तुथ या सस्यक। तो आज हमको पढ़ना है ग्राह्य तुथ। तो इसके लिए जो रस रत्न समुच्चय अध्याय 2 में 120वें नंबर पे जो इसका वर्णन दिया गया है वो ये है कि मयूरकंठ सच्छायम मयूरकंठ साच्छायम भाराढ़ इति सस्यते। फिर से मयूरकंठ सच्छायम भाराढ़ अति सस्यते। ठीक है, अर्थात ग्राह्य तुत्व वो होता है जो मयूरकंठ सादृश विभिन्न रंगों के मिश्रण युक्त हो। मयूरकंठ सादृश या मतलब मयूर के कंठ के समान हो और उसमें विभिन्न रंगों का मिश्रण हो, बहुत भारी हो। ठीक है, भार यहाँ लिखा है, बहुत भारी हो, स्निग्ध हो और अत्यंत चमकीला हो। ठीक है, तो ऐसा तुत्व ग्राह्य तुत्व होता है और ऐसे ही तुत्व को औसत कार्य के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। तो फिर से एक बार बोल देता हूँ मैं, मयूरकंठ सादृश हो और अनेक या विभिन्न रंगों का मिश्रण हो, उसमें बहुत भारी हो मतलब भारयुक्त हो, स्निग्ध हो और अत्यंत चमकीला हो। तो ऐसा ही ये ग्राह्य तुत्व कहलाएगा और ऐसा ही ग्राह्य तुत्व औसत कार्य के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं तुत्व शोधन की आवश्यकता। हमें तुत्व का शोधन या सस्यक का शोधन क्यों करना है और ये आवश्यक क्यों है। ठीक है, तो इसके लिए जो आयुर्वेद प्रकाश में इसका जो वर्णन दिया गया है वो ये है कि वांतिम भ्रांतिम शुद्धम तत्कुरुते शोधितम शुभम। फिर से मैं बोल देता हूँ, वांतिम भ्रांतिम शुद्धम तत्कुरुते शोधितम शुभम। अर्थात अगर हम अशुद्ध तुत्व का सेवन करते हैं या अशुद्ध सस्यक का सेवन करते हैं जो जिसका शोधन नहीं हुआ है, तो उसका सेवन करने के बाद हम वमन एवं भ्रम हमारे शरीर में या व्यक्ति में उत्पन्न हो जाते हैं, वमन और भ्रम। ठीक है, इसलिए हमें तुत्व की शोधन करना पड़ता है, तुत्व को शुद्ध करना पड़ता है। ठीक, तो इसमें हमको वमन और वांति भ्रांति मतलब वमन और भ्रम उत्पन्न हो जाता है अशुद्ध तुत्व का सेवन करने से। ठीक है, अब देखते हैं तुत्व शोधन या तुत्व शोधन विधि। तो इसके लिए 3 प्रोसेस बताई गई हैं या 3 प्रक्रिया बताई गई है। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला जो है रस रत्न समुच्चय अध्याय 2 में 123वें नंबर पर दिया है, जो कि है सस्यकम शुद्धिम आपनोति रक्तवर्गेण भावितम स्नेहवर्गेण संसिक्तम सप्तवारम दूषितम। फिर से मैं बोल देता हूँ, सस्यकम शुद्धिम आपनोति रक्तवर्गेण भावितम स्नेहवर्गेण संसिक्तम सप्तवारम दूषितम। ठीक है, अर्थात तुत्व को लाक्षा, ये पहले का अर्थ है, तुत्व को लाक्षा मंजिष्ठा कुसुम्ब आदि रक्त वर्ग के द्रव्यों के, यहाँ रक्त है ना, आदि रक्त वर्ग के द्रव्यों के क्वात की सात भावना या स्नेह द्रव्यों के सिंचन करने पर तुत्व शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो हमें रक्त वर्ग के द्रव्य या स्नेह वर्ग के द्रव्य लेना है, जिसमें लाक्षा मंजिष्ठा कुसुम्ब आदि आते हैं। उनके क्वात की सात भावना या स्नेह द्रव्यों के सिंचन करने से तुत्व शुद्ध हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो दिया गया है रस रत्न समुच्चय अध्याय 2 में 124वें नंबर पे वो ये है कि दोला यंत्रेण सुस्विन्नम सस्यकम प्राहरत्रयम डोला यंत्रेण सुस्विन्नम सस्यकम प्राहरत्रयम गो महिषाज्य मूत्रेषु शुध्यते तुत्खरपरम। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, दोला यंत्रेण सुस्विन्नम सस्यकम प्राहरत्रयम गो महिषाज्य मूत्रेषु शुध्यते तुत्खरपरम। अर्थात तुत्व को गाय, यहाँ पे गो गाय के लिए आया है, महिष मतलब भैंस और अजा
जो है बकरी के लिए। तो तुत्थ को गाय, भैंस या बकरी के मूत्र में डोला यंत्र विधि से 3 प्रहर तक स्वेदन करने पर तुत्थ शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो डोला यंत्र विधि से हमको गो मतलब गाय, महिष, भैंस और अजा मतलब बकरी के मूत्र में डोला यंत्र विधि से 3 प्रहर तक तुत्थ का सेवन करने से तुत्थ जो होता है वो शुद्ध हो जाता है या दूध का शोधन हो जाता है। ठीक है, थर्ड जो प्रोसेस दिया गया या प्रक्रिया है वो ये है कि तुत्थम विचूर्ण खलवे नौ निम्बू कोथवारा। तुत्थम विचूर्ण खलवे नौ निम्बिको कोथवारा परिवेशयेद दिव्यामम रस तंत्र कर्म विज्ञा। ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूँ। तुत्थम विचूर्ण खलवे नौ निम्बुको कोथवारा परिवेशयेद दिव्यामम रस तंत्र कर्म विज्ञा। अर्थात तुत्थ को नींबू स्वरस की 3 भावना देने पर शुद्ध हो जाता है। तुत्थ को नींबू की 3 भावना देने पर तुत्थ का शोधन हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा तुत्थ शोधन। तो आप इसमें सबसे बेस्ट है आपको ये वाला याद कर लीजिए। इसमें आपको याद करना है गाय, भैंस और बकरी के मूत्र में डोला यंत्र विधि से 3 प्रहर तक तुत्थ का स्वेदन करने से तुत्थ शुद्ध हो जाता है। तो आप चौथा याद कर लीजिए, इसका श्लोक याद कर लीजिए, बाकी आप 2 को ध्यान में रख लीजिए। ठीक, अब देखते हैं शुद्ध तुत्थ के लक्षण। तो इसके लिए जो श्लोक दिया गया है रसेन चूर्णम, वो है वांति भ्रांति यदा नसस्तदा शुद्धिम नसतस्तदा शुद्धिम विनिर्देशेत। अर्थात जिस तुत्थ में वमन एवं भ्रम आदि दोष नहीं रहे उसे शुद्ध तुत्थ समझना चाहिए। तो जिसमें वांति और भ्रांति आदि दोष नहीं रहते हैं या दोष रहित होते हैं वांति और भ्रांति, उस तुत्थ को हमें शुद्ध समझना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं शुद्ध तुत्थ के गुण। ठीक है, तो शुद्ध तुत्थ के गुण में शुद्ध तुत्थ जो होता है वो फिरंग मतलब सिफिलिस, उपदंश मतलब चैनक्राइड, कुष्ठ लेप्रोसी, नेत्र रोग आई डिजीज में, व्रण में, घाव में, त्वक विकार स्किन डिजीज में, कृमि विकार और रोमन में वॉमिटिंग में, ये सारे जितने भी हैं ये सारे रोगों को शुद्ध तुत्थ जो होता है वो अपने गुणों के अनुसार या गुणों से इन सारे रोगों को दूर करता है या इन सारे रोगों का शमन करता है। ठीक, फिरंग, उपदंश, कुष्ठ, नेत्र रोग, व्रण, त्वक विकार, कृमि विकार और रोमन, इन सबको शुद्ध तुत्थ जो होता है अपने गुणों से दूर करता है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हमारा तुत्थ मारण। इसके लिए जो श्लोक दिया गया है रस रत्न समुच्चय अध्याय 2 में 125वें नंबर पे है, वो ये है कि लकुश द्रावक गंधासम टंकड़ेन समन्वितम। लकुज द्राव गंधासम टंकड़ेन समन्वितम निरुद्ध मूसिका मध्ये म्रियते ककुटय पुटय। निरुद्ध मूसिका मध्ये म्रियते ककुटय पुटय। ठीक है, अर्थात शुद्ध तुत्थ, शुद्ध गंधक एवं तथा शुद्ध तंकड़ तीनों को हमें समान मात्रा में या एक इक्वल अमाउंट में ले लेना है। लेने के बाद बड़हर स्वरस से मर्दन कर मूसा में बंद करके 3 कुक्कुट पुट से पाक करने पर तुत्थ की भस्म बन जाती है। तो हमको लेना है शुद्ध तुत्थ लेना है, शुद्ध गंधक लेना है और शुद्ध तंकड़ लेना है। तीनों को इक्वल अमाउंट में लेना है। उसके बाद इक्वल अमाउंट में लेकर बड़हर या लकुच स्वरस से मर्दन कर मूसा में बंद करके 3 कुक्कुट पुट में पाक करने पर तुत्थ जो होता है उसकी भस्म बन जाती है और इसी क्रिया को हम तुत्थ के मारण कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम तुत्थ भस्म की मात्रा। तुत्थ का भस्म का प्रयोग कितना करना है या डोज कितना लेना है। तो 1/8 से 1/4 रत्ती तक, 1/8 से 1/4 रत्ती तक
इसका हमको प्रयोग करना है। ठीक, रोग एवं रोगी के बल एवं काल का ध्यान रखते हुए तुत्व भस्म का या जितने भी भस्म है उन सभी भस्मों का हमको प्रयोग करना है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं तुत्व सत्यपातन। तो इसके लिए जो श्लोक दिया गया है, रस रत्न समुच्चय अध्याय 2 में 128वें नंबर पे, वो ये है कि निम्बु द्रव अल्प टंकाभ्याम मूसा मध्य निरुद्ध च ताम्र रूपम परिधमातम सत्वम मुंचति सस्यकम। एक बार फिर से बोलता हूँ मैं। निम्बु द्रव अल्प टंकाभ्याम मूसा मध्य निरुद्ध च ताम्र रूपम परिधमातम सत्वम मुंचति सस्यकम। अर्थात तुत्व में 1/4 भाग टंकड़ को मिलाकर नींबू स्वरस की भावना देवें, फिर सूखाकर मूसा में रखकर तीव्र अग्नि में धमन करने पर तुत्व का सत्व ताम्र प्राप्त हो जाता है। तो हमको 1/4 भाग टंकड़ लेना है, उसको नींबू स्वरस में मिलाकर भावना देना है, नींबू स्वरस की भावना देना है, फिर सूखाकर मूसा में रखकर तीव्र अग्नि में धमन करने पर या धमन करने के बाद जो तुत्व का सत्व ताम्र हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी को तुत्व सत्यपातन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है 1/4 भाग टंकड़ मिलाना है और नींबू स्वरस की भावना देना है। ठीक, अब देखते हैं तुत्व के प्रमुख योग या तुत्व के विशिष्ट योग। तो पहला है जात्यादि घृत, दूसरा है जात्यादि तेल में, तीसरा है कनक सुंदर रस में, चौथा है महाज्वर अंकुश रस में और पांचवा है सर्ज रस मल्हार में। तो फिर से बोलता हूँ, जात्यादि घृत में, जात्यादि तेल में, कनक सुंदर रस में, महाज्वर अंकुश रस में और सर्ज रस मल्हार में। ठीक, तो यह कंप्लीट हो गया हमारा सस्यक या तुत्व का टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चपल। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।